कि ये देखिए मोदी जी के कुछ अधूरे वादे हैं, 31 अधूरे वादे जो मैं बता रहा हूं आपको। मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, फेल हो गया। सबको रोजगार देना, फेल हो गया। जीडीपी को लगातार 8 से 10% तक ले जाना, ये फेल हो गया। एक्सपोर्ट में मेक इन इंडिया बनाना, यानी हमारी सामान जो मेक इन इंडिया होता है वो दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे, वो फेल हो गया। 15 लाख हर खाते में मिलेगा, किसी को नहीं मिला, वो फेल हो गया। विदेशों से काला धन वापस लाना, ये भी फेल हो गया। महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण करना, हर साल बढ़ते जा रहा है। अभी सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, ठीक है। पेट्रोल डीजल सस्ता करना, 60, 65, 70 रुपए मिलता था जब बीजेपी नहीं थी सत्ता में, और अभी 100 पार हो चुका है। रुपया को मजबूत करना, 64, 65 रुपया था मनमोहन सिंह के सरकार में, और अभी 100 के आसपास पहुंच चुका है। रुपया भी मजबूत नहीं हुआ है। मेक इन इंडिया से बड़े स्तर पर जॉब्स देना, जब मेक इन इंडिया ही नहीं है, हम कुछ बनाते ही नहीं है, देश में कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो जॉब्स हम कहां से देंगे, तो ये भी फेल हो गया। जीएसटी को पूरी तरह आसान बनाना, ये आपको पता ही, ये भी फेल हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना, ये भी फेल हो चुका है, कुछ भी नहीं बनाते हम। छोटे व्यापारियों को पूरी तरह राहत देना, ये भी फेल हो चुका है। किसानों की आय दोगुनी करना 2022 तक दोगुनी करने की बात करा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, 2026 आ चुका है, फेल हो चुका है। एमएसपी पर कानून गारंटी, फेल हो चुका है। खेतों की लागत कम करना, फेल हो चुका है। किसानों को कर्ज से पूरी तरह राहत देना, फेल हो चुका है। अंबानी अडानी को ये राहत देते हैं। सभी फसलों का सही दाम देना, फेल हो चुका है। 4 रुपए 5 रुपए किलो प्याज किसान बेच रहे हैं मंडी में, और जबकि वही फसल सिटी में आके उसी फसल का रेट, उसी गेहूं का रेट एक पैकेट में बंद करके दलिया बना के 70 रुपए किलो बेचते हैं लोग। 100 स्मार्ट सिटीज मोदी जी का वादा था, पूरी तरह फेल हो गया। गंगा पूरी तरह साफ करना, 10% भी साफ नहीं हुआ है। सभी को शुद्ध पानी पिलाना, शुद्ध पानी के चक्कर में इंदौर में क्या घटना हुआ आपको पता ही होगा। शहरों का पॉल्यूशन खत्म करना, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति देख लो। सस्ती और अच्छी शिक्षा के लिए काम करना, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की स्थिति देख लो, अगर सरकारी स्कूल अच्छी होती तो ये चीजें ठीक हो जाता। हर जगह बेहतर सरकारी अस्पताल, अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलते हैं, इलाज नहीं होता टाइम पे, लोग मर रहे हैं। कुपोषण को खत्म करना, ये भी फेल। भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करना, फेल। महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करना, फेल। पुलिस और न्याय व्यवस्था में तेजी से सुधार करना, ये भी फेल। कोविड के समय मजदूरों को पूरी सुरक्षा देना, वो भी फेल हो चुका था। मिडिल क्लास को बड़ा टैक्स राहत करना, निर्मला ताई जी बोल रही थी ना, मिडिल क्लास के लिए फेल। नोटबंदी से काला धन खत्म करना, फेल। अब बताओ कि किस बेसिस पे लोग बीजेपी को वोट करते हैं, जब कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। सिर्फ एक धर्म के नाम पर धर्म का चूरन तुम्हें चटाते हैं और तुम लोग इनको वोट करते हो। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि बीजेपी पार्टी गंदी है। बीजेपी के पार्टी में जो नेता है ना, जो वादे किया था उन्होंने, 31 वादे और भी वादे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, मुझे नेताओं से समस्या है, पार्टी से समस्या नहीं है। उनके सोच, उनके रणनीति से समस्या है। जिस देश में पॉलिटिक्स में धर्म घुस गया, उस देश का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। धर्म और जाति, फैमिली, इन 3 चीज को दूर रख के पॉलिटिक्स किया जाए तो उस देश में डेवलपमेंट होती है। अदरवाइज तुम धर्म के नाम पर लड़ते रहोगे, और वही चीज हो रहा है भारत। मोदी जी मत करो यार, अगर सवाल करना है ना तो इस सब चीजों पे सवाल करो, ये जो तुमने वादे किए थे, क्योंकि ये वादे तुम्हारे छुप रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। ये वादे जो मोदी जी ने किया था ना, ये जो अधूरे पड़े हुए हैं, ये सब छुप गया, क्योंकि मोदी जी से इसके बारे में कोई सवाल नहीं करता है। आम पब्लिक को पता ही नहीं मोदी जी ने क्या वादा किया था 2014 में, और ये वादा किया था, तो तुम्हारा हक क्यों है इनसे सवाल पूछना? पता है, क्योंकि तुम्हारे पैसे इनके अकाउंट में जाते हैं, तुम्हारे पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं। जनता का पैसा इस बार बीजेपी ने, मोदी सरकार ने कितना सारा उड़ाया है एडवर्टाइजमेंट में, सबको पता है। तो तुम लोग को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि भाई प्लीज इनसे क्वेश्चन करो। ये सारे वादे जो फेल पड़े हैं, 14-15 साल से सत्ता में हैं ये लोग, ये वादे इन्होंने पूरे नहीं किया, और फिर भी इनको वोट कौन कर रहा भाई? क्यों कर रहे हो वोट भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या लोकतंत्र में तुम अपने जीजा और पापा पालने आए हो? कल कोई यही प्रधानमंत्री अगर तानाशाह बन जाए और इस देश को बिल्कुल तानाशाही पे उतार दे, तो क्या तुम्हारा मुंह खुल पाएगा कभी? क्या तुम लोग कभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाओगे? कभी क्वेश्चन कर पाओगे इनसे? तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और आधा गुलाम तो इन्होंने तुम्हें मानसिकता से बना ही लिया है। तुम्हारा दिमाग आधा गुलाम कर चुका है। गवर्नमेंट क्या है, ये एक क्वेश्चन है, इनसे हमें करना चाहिए। ये कुछ नहीं है, इनके पास जो भी पैसा है वो हमारा है, हम इनको सत्ता में बिठा के रखे हैं, तो हमारा काम है इनसे क्वेश्चन करना, ना कि इनको पापा बना लेना है, इनको जीजा बना लेना। ये वादे सारे क्यों पूरे नहीं हुए? सर मुझे ये बताओ, ये सारे वादे जो आपने किए थे 2014 में, इनके वजह से आपको वोट मिला, आप सत्ता में, और अब धीरे धीरे सिस्टम में घुसकर आप वोट चोरी कर करके हर जगह इलेक्शन जीत लेते हो, और लोगों को लड़ा देते हो हिंदू मुस्लिम के राजनीति में। है ये वादे क्यों नहीं पूरे हुए आपके? कब पूरे करोगे? हैं करोगे पूरा? सर देखो, मैं आप लोग पढ़े लिखे हो, अदरवाइज जो यहाँ पे कमेंट में आके गालियां दिखाई, ये सब महान पड़े भाई। इनके दिमाग में आधा दिमाग, इसका मानसिकता गुलामी की तरफ चली गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को, कांग्रेस को सपोर्ट करो या किसी और पार्टी को सपोर्ट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बस रुक जाओ, क्वेश्चन करना शुरू करो, ये वादे क्यों पूरे नहीं हुए इनके ऊपर सवाल करो, और ये सोचो कि जब बीजेपी का इतना विरोध होता है, मोदी जी के रीलों में जा जाके लोग गालियां देते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, समझ रहे हो? जितने भी बीजेपी पार्टी जो बीजेपी रील बनाने वाली पार्टी, उन सब के रील में एक बार कमेंट सेक्शन में जाना, लोग उनको भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इलेक्शन जीत रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? सिस्टम में वो घुस चुके हैं, और तुम्हारी मानसिकता, आधा मानसिकता को वो खा चुका है। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन करो, किसी को पापा मत बनाओ, ठीक है? बाकी ये था भाई इलेक्शन का रिजल्ट, और मैंने जो चीजें कही है, अगर आप लोगों को कुछ गलत बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश में आपको जागरूक होना पड़ेगा। इन सारे इलेक्शन में मेरा ध्यान बस विजय थालापति पे है। ये देश को बदल सकता है, और मे भी 2029 में इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि विजय थालापति कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले हैं।
हैं, और इनके वजह से, इनकी डेवलपमेंट की वजह से मे भी भारत और जागरूक हो जाए, भारत के लोग और आगे बढ़े। और मैं भी विजय थालापति सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं रुकेंगे, इनको मैं इन्वाइट करता हूं कि आप नॉर्थ इंडिया में आइए, नॉर्थ इंडिया में आके अपनी पार्टी बनाइए और आप यहाँ पे भी इलेक्शन जीतिए, हमारे देश के लिए कुछ काम कीजिए, क्योंकि आप संविधान को मानते हैं, आप डेवलपमेंट की राजनीति को मानते हैं, और इनको ही देखना है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत है, बाकी अब पावर का ये कैसे यूज करते हैं इस चीज को हम देखते हैं। बाकी आपका इन सब चीजों के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। थैंक यू।